अब देखो, ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं, अकेले ही बवाल है, समझ गए ना। इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे तब फिर बनाएंगे। अस्थिर सवाल ये है कि एगो पार्क है, कैसा पार्क है, 4 भुजा वाला पार्क है, चतुर्भुज के आकार का पार्क है। कैसा पार्क है, चतुर्भुज के आकार का, जिसमें भुजा ए भी है, भुजा बी भी है, भुजा सी भी है, भुजा डी भी है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो भुजा सी है ना भैया, वो 90 डिग्री, कितना डिग्री है, वो जो भुजा सी है वो क्या है, 90 डिग्री है। और ए बी 9 है, बी सी 12 है, सी डी 5 है और ए डी 8 है। इतना बात हमको पता है। और हमको कोई ऐसा फॉर्मूला पता नहीं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करें भैया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बीच में लकीर दे दें तो बन जाएगा त्रिभुज। क्या एगो इबगल त्रिभुज, एगो इबगल त्रिभुज। और त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालने बताया है हमको, कौन क्या बताया, बता, हिरोन बताया है। बोला तुमको एगो हम फॉर्मूला दे दिए हैं और तुम इसे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते रहो बार बार, है ना रे, निकालने लगे। तो हमने बोला कि त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे। जब यहाँ लकीर डाले, अब तुमने बोले सर यहाँ लकीर क्यों डाले, आप यहाँ लकीर कहाँ डाले, सवाल तो आएगा मन में। तो पहला बात कि यहाँ अगर निकालेंगे, लकीर डालेंगे तो कोई ऐसा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ डालते कॉम्बिनेशन बनता है। पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस बोलता है जब कोई त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसका कर्ण उसके लंब और उसके आधार के स्क्वायर के रूट के योग के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के अंदर रूट कर दिए और इसका मान निकल गया कितना, इसका मान निकल गया 13। जब ये 13 निकल गया, अब लेंगे त्रिभुज, कौन त्रिभुज लेंगे, बी सी डी। तो बी सी डी, अब बोले सर आप लिखे सीबीडी, अब बोल रहे बीसीडी, तो सीबीडी बोलिए बीसीडी बोलिए, बात फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज की एक भुजा 12, एक भुजा 5, एक भुजा 13 लिख दिए। अब क्या करें, एस निकाले भैया, एस निकला 15। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं, क्षेत्रफल निकलता है 30 मीटर स्क्वायर निकलता है। अब पुनः लेते हैं इवल त्रिभुज, ले लिए त्रिभुज, ध्यान से देखना इधर। अब त्रिभुज लेते हैं कौन, ए बी डी, ए बी डी, इसमें एक भुजा 9, एक भुजा 8, एक भुजा 13। अब यहां से निकालते हैं फिर एस, एस निकलता है 15। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल आता है 6√35। कितना आता है, 6√35। मतलब इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब पूरा का निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। इसलिए इसका क्षेत्रफल पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुजा पार्क क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज इनका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल दो जोड़। अब √35 का जब मान निकालते हैं तो निकलता है 5.9 के लगभग, 5.9 के लगभग। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं, 35.4 आता है और 30 से जब जोड़ते हैं तो 65.4 मीटर स्क्वायर इस पार्क का क्षेत्रफल होता है। तो लिख देंगे, लिखेंगे, अतः पार्क का कुल क्षेत्रफल 65.4 मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, आसान था कि नहीं।